इंस्ट्रूमेंट्स और सिंबल नेम्स के मुतालिक थोड़ी सी आपको मैं हाउ नो दे देता हूँ, अवेयरनेस दे देता हूँ। लेट्स सपोज एक पेयर है आपके, आप गोल्ड की खरीदो फरोख्त करना चाह रहे हैं। गोल्ड किसके अगेंस्ट? डॉलर के अगेंस्ट। तो ट्रेडिंग मार्केट्स में आपको ये इस तरह नजर नहीं आएगा कि डॉलर अगेंस्ट गोल्ड या गोल्ड अगेंस्ट डॉलर, नहीं। वहां पर इनके मखसूस नेम्स होते हैं। जैसे गोल्ड एंड डॉलर का जो पेयर है इसको लिखा जाता है XAU एंड USD। इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। XAU रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को, डॉलर रिप्रेजेंट करता है USD को। इसी तरह आप करेंसी की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर यूरो और यूरो डॉलर के पेयर को अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसका सिंबल नेम होगा EUR USD। यूरो रिप्रेजेंट कर रहा है, EUR रिप्रेजेंट कर रहा है यूरो को, डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है USD को। डेट्स इट। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, बिटकॉइन USD, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर इस तरह BTC USD। ऑब्वियसली ये डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है USD को, बिटकॉइन रिप्रेजेंट कर रहा है BTC को। तो ये इनके शॉर्ट नेम्स हैं। इनको केमिकल नेम्स कह लें, इनको सिंबल नेम कह लें, इंस्ट्रूमेंट नेम कह लें। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स में आइडेंटिफाई करने में उस ट्रेडिंग पेयर को या उस ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को काम आते हैं। बाज ब्रोकर इस तरह डॉलर, गोल्ड एंड डॉलर इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्टैंडर्ड नेम है वो यही है जो मैंने आपके सामने, ये स्टैंडर्ड नेम है, ये स्टैंडर्ड नेम है, आपको ये मिलेगा। इसमें बाज पेयर्स में अंदर स्लैश ऐसे लगी होगी, ठीक है, या अंडरस्कोर आप देखेंगे, लेकिन काम एक ही है। आप ये देखें दो पेयर्स हैं। हर इंस्ट्रूमेंट में आपको हमेशा दो पेयर्स मिलेंगे। पहला पेयर होगा उसे बेस पेयर कहते हैं। इसमें अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो XAU ये बेस पेयर है, और सेकंड जो पेयर है उसे कॉट पेयर कहते हैं। कॉट करेंसी, बेस करेंसी, कॉट करेंसी, या बेस पेयर, बेस इंस्ट्रूमेंट, कॉट इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि खरीदो फरोख्त हमेशा दो अशखास के माबैन, दो कंपनीज के माबैन, दो चीजों के माबैन कंपैरिजन या खरीदो फरोख्त तभी हो सकती है। आप XAU USD बाय करते हैं तो इसका मतलब है XAU USD को आप बाय कर रहे हैं और गोल्ड को आप दूसरी तरफ सेल कर रहे हैं। इस तरह ये एक्सचेंज या ये ट्रेडिंग आपकी पोजीशन पाया तकमील तक पहुंचती है, ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट होती है। मैं आपको एक हकीकी जिंदगी से आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास PKR है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, पाकिस्तानी रुपीज और वर्सेस डॉलर। अब इसका इंस्ट्रूमेंट नेम क्या होगा? USD PKR। लेट्स सपोज यही होता है इसका, PKR USD PKR। तो अगर आप ये आपने PKR देखे खरीदना है, आपने PKR खरीदना है तो आपको डॉलर को सेल करना पड़ेगा, यानी कि डॉलर सेल करेंगे आप तो उसके बदले में आप PKR खरीदेंगे। या आपने अगर PKR डॉलर खरीदने हैं, एग्जाम्पल आप डॉलर लेने जाने हैं आपने, तो क्या करेंगे आप अपने जो PKR है उसको बेचेंगे, यानी कि उसको एक्सचेंज में दे देंगे, उसके बदले आपने डॉलर खरीद लेंगे आप, सिंपल। तो ये आपकी एक्सचेंज पूरी हो जाएगी। इस तरह इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इसी तरह आप एक पेयर खरीदते हैं, दूसरा पेयर बेचते हैं।